नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का देख लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में है ये, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेम यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन जो हम टॉपिक कवर करेंगे या जिससे क्वेश्चंस बनाएंगे उससे क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं। ठीक है, तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं होता 100% ही फंस जाए। देखिए, हो सकता है 70% फंसे या 80%। कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद रख के चलिए कि जो हम यहाँ पर पूरा बता देंगे आपको, और अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इससे ही रिलेटेड या यही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। भवनों के विभिन्न घटकों पर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो भवनों के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? घटक मतलब जो पार्ट है, पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भवन की परिभाषा लिखनी है और अधिभोग मतलब ऑक्यूपेंसी के आधार पर भवनों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी के आधार पर आपको क्या करना है? भवन का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लियर। आगे देखते हैं चैप्टर सेकंड में। चैप्टर सेकंड में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब यहाँ पर है नींव। ठीक है, तो न्यू वाले जो चैप्टर है ना, इसमें भी देखिए आपका क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर है आपका देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, भवनों में नींव क्या होता है? तो आपको ये बताना है कि जो बिल्डिंग होती है उसमें नींव क्या होता है, या नींव की डिफिनीशन आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं, जैसे सैलो डीप और फिर सैलो डीप टाइप, इन सब पूरा लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, न्यू के उद्देश्य क्या क्या है? तो न्यू जो हमारा बनाया जाता है वो किस उद्देश्य से बनाया जाता है, पर्पज क्या होता है, या फिर इनकी आवश्यकताएं लिखनी। ठीक है, क्यों बनाते हैं हम लोग। मिट्टी की धारण क्षमता की विवेचना करिए, जो बेरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। ठीक है, न्यू के लिए उसकी आपको यहाँ पर विवेचना करना है, बताना है। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भवन की नींव के दोष व उनको सुधारने की सूची बनाए। तो भवन की जो नींव होती है उसमें कौन से दोष आ जाते हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये ग्रिलेज फाउंडेशन अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कोई ना कोई एक फाउंडेशन आएगा जिसका फिगर बनाना रहेगा, तो यहाँ पर रफली फिगर बनाना है। ठीक है, फ्री हैंड आपको क्या करना है? फिगर बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर स्केल वगैरह मानकर बनाइए ड्राइंग की तरह, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ग्रिलेज फाउंडेशन न्यू द्वारा क्या समझते हैं इसको बताना है, और इसका ग्रिलेज का न्यू का एक रेखा चित्र भी बनाना है। तो इस्पात ग्रिलेज की बात कर रहा है, मतलब जो स्टील ग्रिलेज है, जो मैंने फिगर बनवाया भी है नोट्स में, उससे आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, गहरी न्यू से आप क्या समझते हैं? डीप जो हमारा फाउंडेशन होता है। ठीक है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो गहरी न्यू में जो आप बात करेंगे ना, वो आपका पाइल फाउंडेशन आ जाता है, और पाइल फाउंडेशन के जो टाइप होंगे उनको आप लोग यहाँ पर प्रकारों का वर्णन करना है। तो वही चीज सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू के लिए विभिन्न पाइलों का वर्णन करें, ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकता है। तो दोनों में आंसर एक ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर से। चैप्टर नंबर 3 से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? वाल। ठीक है, वाल से जो क्वेश्चन आएंगे उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न प्रकार की विभाजक दीवारों के नाम लिखिए तथा किसी एक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो हमारा देखिए, विभाजक दीवार का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में है पार्टीशन वाल। ठीक है, पार्टीशन वाल, तो इसमें कई तरह के पार्टीशन वाल होते हैं, आपके बुक में भी दे रखा है। ठीक है, और इसका मैं थ्योरी नहीं लिख पाया था, बट थोड़ा बहुत बता दिया था। तो आप लोग अगर नहीं आपके पास नोट्स है तो आप बुक से देख लीजिएगा, या फिर सोल्यूशन पेपर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के विभाजक दीवारों के नाम लिखें तथा किसी एक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निर्माण सामग्री के अनुसार दीवारों का वर्गीकरण करें। तो जैसे कंक्रीट की दीवार, चिनाई की दीवार, तो अलग अलग मटेरियल मतलब सामग्री यूज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बताना है। ईंट की दीवार, ठीक है, इस तरह बहुत सारे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो ये कुछ नए क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इनको देख लीजिए, हो सकता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में आपको देखें तो है। ठीक है, तो इसको देखना है। पाड़ या मचान, जिसको इसके फोल्डिंग कहते हैं, किस लिए बांधी जाती है? ठीक है, यह कितने प्रकार की होती है? ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है कि जो हम मचान वगैरह लगाते हैं ताकि हम इजिली वहां तक पहुंच सके जहां पे हमको प्लास्टरिंग वगैरह करना है। ठीक है, ये सारी चीज के लिए तो आप अच्छे से इसको लिख दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, टेक बंदी सोरिंग की आवश्यकता कब और कहां और क्यों पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
और एक क्वेश्चन और देखें तो यहाँ पर अधः पुष्टिकरण मतलब अंडर पिनिंग के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, अंडर पिनिंग आपको बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से अगर बात करें मैसनरी से, तो यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं चिनाई से। ठीक है, तो चिनाई में प्रयोग होने वाली मुख्य शब्दावली को परिभाषित करना है। मुख्य शब्दावली जो चिनाई में प्रयोग करते हैं, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि किंग क्लोजर, ठीक है, क्लीन क्लोजर किसे कहते हैं, इसका फिगर बना देना है। क्वीन क्लोजर किसे कहते हैं, ठीक है, बैट किसे कहते हैं। तो जितने टर्म है, जितने शब्दावली है, उनको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पत्थर की चिनाई के मुख्य शब्दावली को परिभाषित करना है। तो पत्थर चिनाई में जो जो शब्दावली यूज होते हैं को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पत्थर की चिनाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, तो जो ये पत्थर चिनाई में हमारे कई प्रकार के पत्थर चिनाई है, मैंने बताया है। तो दो ही मेन है, जिसका रबल और एक है एस्लर। तो रबल का भी टाइप इसमें लिखना है और एस्लर का भी टाइप लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, इंग्लिश बांड तथा फ्लेमिश बांड को चित्र सहित समझाएं। ठीक है, इंग्लिश बांड को और फ्लेमिश बांड को क्या होता है, इसको समझाना है। और देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंग्लिश बांड ही है, हो सकता है ये आए आपके एग्जाम में। मोर्टार क्या है, मोर्टार की संक्षिप्त सामग्री का वर्णन करें। ठीक है, तो मोर्टार क्या है इसके बारे में लिखना है, मसाला क्या होता है, और इसके संक्षिप्त इस पर टिप्पणी भी लिखना है, मतलब पूरे डिटेल्स में कहाँ यूज होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, वो सारी चीजें। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें, आर्चेज एंड लिंटल। ठीक है, महराबो आर्चेज के वर्गीकरण के बारे में बताइए। तो कितने टाइप्स के आर्चेज होते हैं, जैसे सर्कुलर आर्च, सेगमेंटल आर्च। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे वो आर्च होते हैं, उनका वर्गीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मेहराब के संदर्भ में पिलपाया, मेहराब मतलब वही आर्चेज। ठीक है, तो पिलपाया मतलब जिसको एबटमेंट बोलते हैं। अंतःवक्र इंट्रोडास जिसको बोलते हैं, डार्ट पत्थर वासुलर बोलते हैं, तिरछा डार्ट स्क्यू बैग बोलते हैं, तथा उठान राइज को परिभाषित करें। तो इन टर्म को आपको परिभाषित करना है। जो टर्म आप के आर्च में होता है ना, उस टर्म को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जरूर आपका उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, आरसीसी सोहावटी। देखिए लिंटल जो होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं सोहावटी। क्या बोलते हैं, सोहावटी। ठीक है, तो सोहावटी लिंटल को रेखा चित्र द्वारा संक्षेप में समझाया। तो कुछ नहीं है, इसका फिगर ऐसे बनता है। ठीक है, और ऐसे बनाकर इसको बता देना, यहाँ पर क्षण लगा होगा, ये सारा चीज ऐसे लिख देना है बस। ठीक है, मेहराबो आर्चिस के वर्गीकरण के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये क्या है, मेहराब आर्चिस, वही फिर क्वेश्चन लिखा गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये कट कर दीजिएगा, ये नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला यहाँ पर दे रखा है ना सेम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ 18 21 18 सेम हो गया। यहाँ पे आप कर लीजिएगा ना, ये लिंटल कर लीजिएगा। ठीक है, लिंटल के वर्ग, ठीक है, लिंटल के वर्गीकरण कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, डोर और विंडोज एंड वेंटिलेटर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान यहाँ पर कुछ देना है कि अलग अलग तरीके के दरवाजे पूछता है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिल्लेदार दरवाजा, दिल्लेदार मतलब पैनल डोर, जो फुल्ली पैनल लगे होते हैं उनको बनाना है, चित्र सहित समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आ सकता है, शिला फलक वाले तख्तेदार दरवाजे। ठीक है, कि विभिन्न दर्शनों के रेखाचित्र बनाए, इनके प्रयोग भी लिखे। तो यहाँ पर देखिए जब भी चित्र बनाना है, चित्र बनाकर आपको उसका प्रयोग लिखना रहता है और उसका नाम वगैरह लिखो। और चित्र जो बनाएंगे ना, वो कोई स्केल वगैरह नहीं लेंगे, ऐसे रफली खींच देंगे। ठीक है, जो शिला फलक तथा तख्तेदार दरवाजे की बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं लेज डोर। ठीक है, पुस्तावनी दरवाजा। ठीक है, तो पुस्तावनी दरवाजा के नाम से आप लोग जानते होंगे कि विभिन्न दर्शनों के रेखा चित्र बना है। तो इनका रेखा चित्र बनाना है और आपको यहाँ पर फिगर बना के आपको समझाना है। ठीक है, तो फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, रफली पेंसिल से फिगर बनाना है। ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, पूरी तरह से दिल्हेदार फुल्ली पैनल्ड विंडो, खिड़कियों का नाम तथा उपयोग रेखा चित्र दें। और एक और देख लीजिएगा आप लोग, फुल्ली ग्लेज्ड जो विंडो है ना, उसको भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर, बस फिगर ही बनाना रहता है, समझाना रहता है कहाँ पर लगाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, दरवाजे और खिड़की के चौखट। ठीक है, चाहे दरवाजा का चौखट हो चाहे खिड़की का चौखट हो, उसका क्या करना है, चित्र बनाना है और समझाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करें, चैप्टर नंबर 7, डैम्प प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग। ठीक है, डैम्प प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग चैप्टर देखिए। तो नमी को रोकने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं, मॉइस्चर जो आता है आपका, उसको रोकने के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से जो बिल्डिंग में रोके जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, नम अशुद्धि जांच। ठीक है, जिसको हम लोग डैम्पिंग बोलते हैं,
के लिए आदर्श सामग्री की आवश्यकताएं क्या है। ठीक है, तो जो हम लोग जांच करते हैं उसके लिए हम लोग आदर्श सामग्री अगर यूज करेंगे तो क्या है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, ईंटों तथा प्लास्टर पर आर्द्रता नमी के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, आर्द्रता या नमी जो हमारा अगर ईंट पे अगर हमारी नमी है या प्लास्टर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं तो डैम प्रूफिंग मटेरियल के नाम लिखें तथा इनके उपयोग बताएं। ठीक है, तो डैम प्रूफिंग मटेरियल क्या करना है, नाम लिखना है और इनको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करें, फ्लोर से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ खास फर्श है उनको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है लकड़ी के फर्श के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, टेरेजो बिछाने की प्रक्रिया लिखिए और एक और ऐड कर लेना, यहाँ पर हो सकता है पूछ ले संगमरमर। ठीक है, संगमरमर, संगमरमर फर्श, इसको भी ध्यान में रख लेना, मार्बल। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, तो ये संगमरमर पूछेगा या तो टेरेजो या तो लकड़ी, इन तीन में से एक जरूर पूछ लेगा आपसे, लेकिन फर्श पूछेगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जितना मैं बता रहा हूं अगर ध्यान से सुन रहे हो ना, ठीक है, तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। क्लियर, ध्यान से सुनते रहें। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, रूफ। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें, छत के प्रकारों का वर्णन करें। किसका वर्णन करना है, छत के प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, छत कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो 3 तरह से हैं, एक है हमारा फ्लैट रूफ, एक स्लोपी है, एक है गुंबदाकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, डामर वाले छत, पीछे से या फिर स्लोपी रूफ। ठीक है, जो ट्रस नहीं होता है उसी टाइप का, तो क्या होते हैं इसमें, इसमें बत्ता या फेसिया बोर्ड को परिभाषित करें। ठीक है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, एक अच्छी सीढ़ी की विशेषताएं बताएं, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आवश्यकताओं को भी समझाएं। ठीक है, तो विशेषता पूछे आवश्यकता पूछे, बात लगभग वही होगी, जो विशेषताएं बताएंगे वही उसकी आवश्यकताएं भी होंगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विशेषताएं, तो विशेषताएं जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, किसी एक का चित्र बनाए, नामांकन कीजिए तथा प्रत्येक भाग को भी परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर मैं 3 सीढ़ी दे रखा हूं, तीनों सीढ़ियों में कोई एक सीढ़ी जरूर आएगा, या तो कूपक सीढ़ी आपसे पूछ ले, या तो हाफ टर्न, या फिर कुत्ता सीढ़ी। इन तीनों सीढ़ियों में कोई एक सीढ़ी आपसे पूछ सकता है और आपको फिगर देख लीजिएगा और उनका नाम लिखना है। ठीक है, सरफेस फिनिशिंग की बात करें, सरफेस फिनिश, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, प्लास्टरिंग तथा इसके विभिन्न दोषों को समझाना है। ठीक है, प्लास्टरिंग तथा इनके विभिन्न दोष क्या है, मैं दोष अलग अलग बताए कि उपाय भी बताया हूं, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, नोट्स में सब अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, टीप बनाने के उद्देश्य क्या है, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टीप बनाने के उद्देश्य क्या है, इनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, सफेद वाशिंग एवं रंगीन वाशिंग पर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो सफेद वाशिंग करिए चाहे रंगीन वाशिंग पर, इस पे एक टिप्पणी लिखना है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग जो चैप्टर है, नया चैप्टर है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा, मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 38, भूमिगत जल रिचार्जिंग करते समय क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, तो ये इसमें नहीं मिलेगा, तो आप सोल्यूशन पेपर से देख लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा तो वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या समझाइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्षा जल संचयन जो कि आजकल ज्यादा यूज होता है, इसका आपको समझाना क्या होता है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो इसमें जो टिप्पणी मैं दिया हूं ना, इसमें क्या है ना कि देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं सबको करना है। ठीक है, कुछ 4-5 आएंगे, उसमें से 1-2 करने रहते हैं। ठीक, टिप्पणी में यहाँ देखिए, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट क्या होते हैं इनको समझाना है, रेंडम रबल मेसोनरी को समझाना है, मोटार की किस्में बतानी है, किस टाइप होते हैं, पत्थर एवं ईंट चिनाई में अंतर बताना है, मसाले की मिलाने की विधि बतानी है। ठीक है, हैंड मिक्सिंग जो है, मशीन मिक्सिंग, इस तरह से कर सकते हो। भवनों में प्रयुक्त होने वाला पत्थर कौन कौन से बिल्डिंग्स जो पत्थर यूज करते हैं हमारे बिल्डिंगों में। संवातन की रेचन प्रणाली, जिसको हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं, घरों में एग्जॉस्ट लगाया जाता है, अंदर की जो फाउल गैसेस होती है, हवाएं होती है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन जिसको। वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग क्या होता है, इसको बताना है। अग्निशमन उपकरण, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को समझाना है। ठीक है, तो इतने पर टिप्पणी लिखना है, इसमें से कोई भी टिप्पणी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग जरूर इन सबको ध्यान दीजिएगा। जो टॉपिक हमारे नोट्स में नहीं मिलेगा वो आप लोग बुक में देख सकते हैं, जैसे कि डैम प्रूफिंग में नहीं पढ़ाया हूं, बुक में आप देख सकते हैं। और ये डोर वाला, डोर विंडो क्या देखना है, डोर विंडो तो मैं ड्राइंग में पढ़ाया हूं। ठीक है,
तो आपकी रिवीजन की जो ड्राइंग की क्लास है वो अभी 3 बजे चलेगी, ठीक है। तो आप लोग 3 बजे वहां पर देख सकते हैं। और जो मैं आज ड्राइंग की क्लास होगी ना, उसमें मैं कवर करने वाला हूँ आपका फ्लोर, रूफ, ठीक है, आर्च और ये जंक्शंस, टी जंक्शंस, एल जंक्शंस, ये सब, ठीक है। तो बस ये 4 टॉपिक कवर करूंगा, बाकी टॉपिक आप वीडियो डला डला हुआ है, उसे देख लीजिएगा। फाउंडेशन वगैरह, विंडो डोर वगैरह। विंडो नहीं आएगा, विंडो यहाँ पर आएगा बट ड्राइंग में नहीं आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलिए, आई होप कि समझ में आ चुका होगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इसका सोल्यूशन पेपर जिसके पास नहीं होगा वो बीके एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें सब मैं सोल्यूशन पेपर डाल दिया हूँ हर सब्जेक्ट का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी वहां पर डल जाएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।